नमस्कार, मैं कल्पना वर्मा। आप देख रहे हैं सी न्यूज पे वक्त है न्यूज बुलेटिन का। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बुलेटिन पे। मिर्जापुर जनपद में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बिजली विभाग ने बिना जांचे परखे अंडे की दुकान चलाने वाले शख्स को 1,49,000 का बिल भेज दिया। भारी भरकम बिल पाकर विभाग के बाबू और जेई का चक्कर काटते हुए परेशान पीड़ित ने जब बिजली विभाग के एक्सीएन के पास शिकायत लेकर पहुंचा, तब जाकर उसकी समस्या का समाधान हो पाया। एक्सीएन की पहल पर बिजली विभाग द्वारा गलत रीडिंग कर भेजे गए बिल को सही कर 19,000 रुपये किया। मामला शहर के जंगी रोड स्थित बसही इलाके का बताया जा रहा है, जहां के रहने वाले भगवान दास की अंडे की दुकान जंगी रोड पर है। यहां अंडे की दुकान इनके बड़े भाई चलाते हैं। दुकान के लिए इन्होंने 2018 में बिजली विभाग से कनेक्शन लिया था। कनेक्शन लेते समय 12,000 रुपये जमा भी किए थे। कुछ दिनों बाद भगवान दास ने बिजली के मीटर में खराब होने की शिकायत बिजली विभाग में की थी, मगर उस समय कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक हफ्ते पहले जब बिल नहीं भरने के कारण उनका कनेक्शन काट दिया गया तो उनके होश उड़ गए। बिजली विभाग के कनेक्शन लेने के बाद 2018 के बाद उनको 1,49,000 रुपये का बिल भेज दिया। महीनों तक बिजली विभाग इस बिल को सही करवाने के लिए बाबू और कर्मचारी के चक्कर लगाते रहे, मगर उन्होंने जब इसकी शिकायत फतहा स्थित बिजली विभाग के कार्यालय पर एक्सीएन मनोज यादव से की तो उन्होंने बिल की जांच कराई तो पता चला कि बिजली का बढ़ा हुआ बिल गलत रीडिंग की वजह से आया है। बिल को सही कर 19,000 रुपये का बिल बनवाया। एक्सीएन मनोज यादव का कहना है कि बिल रीडिंग की गड़बड़ी की वजह से गलत बता रहा था, जिसे अब ठीक करा दिया गया है। क्या नाम है आपका? भगवान दास। भगवान दास, कहाँ पे आए हैं, क्या दिक्कत है? भगवान दास बसही कला। यही दिक्कत है कि हम 2018 में कनेक्शन लिए थे और 12,000 बिल जमा किए हैं और एक बार एप्लीकेशन दिए थे कि मीटर हमारा गड़बड़ है तो उसको सब आप लोग सुधारिए, लेकिन सुधारे नहीं और बोले कि मेरा बिल भेज दीजिए। अब बिल भेजे हैं, एक हफ्ता हुआ बिल भेजे हैं 1,49,000 का। कितना होना चाहिए था? और होना चाहिए तो कम होना चाहिए, 500-600 रुपया महीना आना चाहिए। तो यहाँ पर आए तो यहाँ 9,300 रुपया हो गया। तो कितने का क्या चलाते हैं आप उस मीटर से? एक गोमती है, वहाँ हमारे भाई अंडा की दुकान रखते हैं। अंडे की दुकान पे आया इतना? अंडे की दुकान पे कितना बिल आया? अंडे की दुकान से 1,49,000। कितने दिन का बिल है? हाँ, अब 2018 में लाइन लिए थे और 12,000 जमा किए हैं। इतने दिन में जोड़ लीजिए। तो आप मिले, क्या बोले यहाँ पे? यहाँ बोले ठीक है, हम आपका मीटर देख करके सब कुछ कंप्लीट कर देंगे। कितने दिन से आप चक्कर लगा रहे थे? और एक चक्कर तो 4-5 दिन से लगा। एक प्रकरण सामने आया था, एक अड्डा का दुकानदार है, उसका बिल अधिक आ गया। सर, क्या प्रकरण, क्या मामला है? कितना बिल आया था? भगवान दास जी जो है जंगी रोड के उपभोक्ता है। इनको अभी हमारे अवर अभियंता 2-3 दिन पहले गए थे, इनकी विद्युत बकाये पे काटे थे विद्युत लाइन। उनके द्वारा कहा गया कि हमारी बिल गलत है। इसको अभी मैंने चेक कराया, रीडिंग से बिल आरडीएफ हो गई थी, जिसके कारण उनकी बिल गलत हो गई थी। बिल को सही कर दिया गया है और उनका कुल मिला के 19,000 रुपये की लगभग बिल बनाई गई है। उसमें से 12,000 इन्होंने जमा कर दिए हैं और शेष पैसा इन्होंने बोला है 2-3 दिन में जमा कर। कहाँ से लापरवाही हो गई? ऐसी क्या लापरवाही है? कहीं मीटर रीडर की लापरवाही है। इसमें मीटर रीडिंग गलत कर दिया था, जिसके कारण इनकी बिल में। प्राइवेट सेक्टर में है मीटर रीडिंग का पूरा विभाग, तो क्या ये लोग हमेशा इस तरीके की ज्यादातर ये शिकायतें आती रहती हैं? हाँ, ये शिकायतें हमें भी प्राप्त हैं। हम लोग रैंडम चेकिंग करते हैं इन लोगों के रीडिंग का, लेकिन ये अवर अभियंता ने चेक किया था, उस समय संज्ञान में आया था, बिल सुधार करके इनको दे दिया गया। ठीक सर, धन्यवाद। मिर्जापुर से अजय दुबे के साथ गुफरान अहमद की रिपोर्ट। जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी के गांधी पार्क चौराहे के निकट भाजपा और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने पशु भरकर ले जा रही पिकअप गाड़ी रोकी। मौके से पिकअप में सवार 4 लोग फरार हो गए। हिंदू संगठनों की सूचना पर बिलारी सर्किल के पुलिस क्षेत्राधिकारी महेंद्र कुमार शुक्ल और कोतवाली प्रभारी मदन मोहन चतुर्वेदी भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने पशुओं से भरी पिकअप को कोतवाली लेकर गई, जिसमें 11 पशु भरे हुए मिले। इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करने को सभी संगठन की ओर से पशु क्रूरता अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज कराने को पुलिस को तहरीर दी। क्या नाम आपको? मेरा नाम के गुप्ता है। जैसे कि आज घटना हुई थी पशु के नाम पर इनको लेकर आ रहा था, इसमें आप क्या चाहते हैं? मेरे संगठन के साथियों ने, अनुष्ठान सिंह संगठन के साथियों ने, जो अभी बिचौला में कल जो रात एक मर्डर हुआ है, वो वहाँ से रास्ते में आ रहे थे
उन्होंने रास्ते में देखा कि एक पिकअप जो बहुत ज़्यादा तेज गति से उनको ओवरटेक करते हुए भागा। इन्होंने उसको शक के बिना पर उसका पीछा किया। इनको महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ गड़बड़ है, तो इन्होंने उसका पीछा किया और जब आगे जाकर उसको गाड़ी रोकी तो उसमें देखा गया कि 4 लोग थे, जिसमें कि 3 लोग मौके से तुरंत फरार हो गए और एक व्यक्ति जो कि भीड़ का फ़ायदा उठा करके बाद में फरार हो गया। तो उसमें 11 काले पशु पाए गए और जो कि बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति में थे। पशु तो उनके चोटिल भी हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि उनको नशे के इंजेक्शन भी दिए गए हैं, जिससे कि उनकी आंखें भी निकल रही हैं। हालात इस तरह गंभीर थे उन पशुओं के कि अगर उनको थोड़ी देर और उस हालात में पिकअप में अगर बंद रखा जाता तो शायद वो अपने जीवन लीला उनकी समाप्त हो जाती। तो मेरा तो सिर्फ यही है कि पशु क्रूरता अधिनियम के आधार पर जिस तरह की काला कारोबार इस तरह का ये लोग कर रहे हैं, अभी तक योगी जी की सरकार में इन लोगों के हौसले आज भी इतना मतलब अपने मंसूबों को कहीं ना कहीं किसी न किसी की संलिप्तता के आधार पर ये लोग शामिल कर रहे हैं। जैसा भी मेरे साथी ने बताया कि ये रोज़ की प्रक्रिया है, तो कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है मुझे कि या तो हमारी जो चेकिंग जो प्रणाली है हमारी, कहीं ना कहीं हम उस पर ढीले हैं। प्रशासन को मैं इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इसको आज जो घटना सामने नगर में आई है ये, तो कहीं ना कहीं क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि उन्होंने साथियों को तुरंत उतरने के बाद ये कहा कि आप कुछ लेकर के इस चीज़ को निपटा लीजिए, यहाँ तो हमारा रोज़ का काम है। तो ये मुझे बातें ऐसे अपराधियों की बातों से ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में हैं। उन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनके ऊपर किसी बहुत मजबूत सरपरस्त का हाथ है, जिसकी वजह से वो इतना गंभीर मामले को भी इतनी आसानी से जो पब्लिक के बीच में और पुलिस लोगों के फंसने के बाद भी इस तरीके से कह रहे हैं। घटना थी आज की? हम लोग बिचौला डूकी से आ रहे थे जी। तो कुंदर की ब्लॉक के पास हमसे ओवरटेक हुई एक महिंद्रा पिकअप बहुत तेज़ी के साथ। तो हमें शक हुआ कि इसमें हो सकता है गौवंशी हो, तो उसे हमने आगे तेज़ी से गाड़ी बढ़ाकर गांधी मूर्ति पर, स्टेशन रोड गांधी मूर्ति पर हमने उसे रोक लिया। हमने जब रोका तो उसमें गाड़ी में 4 लोग थे। जब मैं गाड़ी से उतरा तो 3 लोग उतर के भाग गए। भागे तो चारों ही थे, लेकिन एक को मैंने तेज़ी से करके पकड़ लिया था जो बाद में उतर रहा था, तो उसे हमने पकड़ लिया। वो थामले का बता रहा था कि मैं थामले का रहता हूँ। मैंने कहा रुक जा। तो बात मतलब उसे पकड़ लिया हमने। बाकी एक भाई थे मेरे, उन्होंने फ़ोन फेसबुक लाइव कर दिया जो काफ़ी लोग आ जाएं, और अवनीश जी थे और हरिओम जी थे, हमारे मंडल अध्यक्ष हैं भाजपा के वो। तो उसके बाद जब भीड़ आई तो भीड़ का फ़ायदा उठाकर वो भी भाग गया। हमने जब तक गाड़ी वही देख रहे थे, हमने ऊपर से कैमरा लगा के देखा, फ़ोन फ्लैश ऑन करके, तो उसमें 10-12 पशु भरे हुए थे। 11 पशु काले पशु थे। तो वो उसने भर रखे थे, वो भाग गया। उसको फिर हम गाड़ी को, पुलिस वालों को हमने फ़ोन किया, इंस्पेक्टर साहब को फ़ोन किया, सीओ साहब को फ़ोन किया, SPRA जी को फ़ोन किया। वो सब लोग बिचौला डूकी में थे, वो हमारे पीछे आ रहे थे। तो वो लोग आए, फिर गाड़ी को हम यहाँ ले आए। लेकिन ये घटना रोज़ होती है। अच्छा, अगर आप शाम को आप पत्रकार बंधु हैं, अगर आप शाम को बैठ जाएं किसी एक जगह, जो भी रोड संभल को जा रहे हैं। ये घटना कहाँ की है? ये घटना है चौराहे की, बिल्कुल ये गांधी मूर्ति की। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद जावेद की रिपोर्ट। संत कबीर नगर जनपद के धर्म सेवा थाना क्षेत्र अंतर्गत इटौवा गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से गांव के बाग में आराम कर रहे गांव निवासी गंगाराम व बुद्धिराम की मौत हो गई तथा 9 लोग झुलसकर घायल हो गए। संत कबीर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता नईम की रिपोर्ट। इस वक्त की न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।